हेलो बच्चों, सो वी आर अबाउट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विच इज फ्रॉम टॉपिक 2.7 पेपर 2 का क्वेश्चन है सीक्वेंसेस। अब मेरे पास एक सीक्वेंस के पहले तीन पैटर्न गिवन है और वो कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कंप्लीट द टेबल। पहले पैटर्न में 8 काउंटर्स है, सेकंड में 12 है, थर्ड में 16 है एंड सो ऑन। ठीक है, वो कह रहा है फोर्थ और फिफ्थ में कितने काउंटर्स हैं। गाइस अगर मैं देखूं विद ईच पैटर्न इंक्रीजिंग मेरे नंबर ऑफ काउंटर्स 4 इंक्रीज हो रहे हैं। सो फोर्थ काउंटर पे 16 प्लस 4 आ जाएंगे मेरे पास 20 एंड फिफ्थ पे आ जाएंगे 24। फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर द नंबर ऑफ काउंटर्स इन पैटर्न बी। गाइस अगर आप लोग नोट करें ये है लीनियर सीक्वेंस। लीनियर सीक्वेंस क्यों है? क्योंकि इसका द फर्स्ट कॉमन डिफरेंस इज सेम, एक ही डिफरेंस से नंबर्स ऐड हो रहे हैं विच इज 4। लीनियर सीक्वेंस का फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू, जो कि nth पैटर्न होता है a1 विच इज द फर्स्ट टर्म प्लस d इंटू n माइनस वन। अब इसमें t है मेरा पैटर्न n जो मैंने फाइंड करना है। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ काउंटर्स इन दिस वन, a1 इज माई फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस जो कि इस केस में 8 है, प्लस d है मेरा कॉमन डिफरेंस जो कि किस डिफरेंस से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज होता है। इस केस में इंक्रीज हो रहा है विच इज 4 इंटू n माइनस वन। लेट्स प्लग इन द वैल्यूज। First term is 8, d is 4. Let's open up the bracket. And ये आ जाता है मेरे पास 4n plus 4. Jamal has 150 counters. He uses these counters to make the largest pattern possible. Pattern P. Find the value of P. Guys, उसके पास 150 पैटर्न है, 150 काउंटर्स है। 150 काउंटर से ऊपर नहीं जा सकते। सो लेट्स सी इन काउंटर्स को यूज करके वो कौन से पैटर्न नंबर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास नंबर ऑफ काउंटर के अगेंस्ट मेरे पास n निकल सकता है। ठीक है, फ्रॉम यूजिंग लास्ट पार्ट। अब मेरे पास पिछले पार्ट से जनरल रूल निकला है t इक्वल्स टू 4n प्लस 4, जिसमें t है नंबर ऑफ काउंटर्स। मेरे पास नंबर ऑफ काउंटर यानी जमाल पर नंबर ऑफ काउंटर्स इन दिस पार्ट इज 150। लेट्स सी वो किस पैटर्न p तक पहुंच सकता है। ठीक है, 4 यहां आके माइनस हो गया, 4n इक्वल्स टू 146, 4 वहां जाके डिवाइड होगा और मेरे पास आंसर आया था 36.5। अब गाइस पैटर्न कैन ओनली बी अ होल नंबर, 36.5 नहीं हो सकता, 37 कर दें। गाइस अगर 37th पैटर्न में जाएंगे प्लग इन करेंगे तो वो तो मेरे पास अराउंड 152 काउंटर्स बन जाएंगे, लेकिन उस पर लिमिट है 150 काउंटर्स की। तो वी कांट गो टू 37 पैटर्न पी, हम उसे पीछे पे जाएंगे 36 पैटर्न पे जाएंगे जिसमें 148 काउंटर्स यूज हो रहे होंगे। सो P इक्वल्स टू 36। सो गाइस लेट्स मूव टूवर्ड्स बी पार्ट नाउ। अब बी पार्ट में क्या कह रहे हैं? The fourth term in a different sequence is 26 and the eighth term is 2. This sequence is linear. ठीक है, फोर्थ टर्म यानी n4 पे मेरे पास सीक्वेंस इज गिवन एज 26, यानी इसका t आ गया समझो 26, एंड एट्थ टर्म पे सॉरी द above one should be n equals to 4। एट्थ टर्म पे n equals to 8 पे माई सीक्वेंस इज गिवन एज 2। अब मैं दोनों फॉर्मुला देखो, दो इक्वेशन फॉर्म करूंगा। ठीक है, पहली इक्वेशन की जनरल रूल आएगा t इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म जो मैंने फाइंड करना है प्लस d इंटू n माइनस वन, एंड सिमिलरली दूसरे के लिए भी यही इक्वेशन मैं यूज करूंगा। लेट्स प्लग इन द वैल्यूज। t इक्वल्स टू 26, a1 इज द फर्स्ट सीक्वेंस जो कि मैंने फर्स्ट नंबर जो कि इस सीक्वेंस का मैंने फाइंड करना है, a1 की जगह वही आ जाएगा, d भी मेरे पास नहीं है, एंड n आई हैव इज 4। और इसमें t इक्वल्स टू a1 और d मैंने फाइंड करना है, एंड n इक्वल्स टू 8। ये आगे पर 26 इक्वल्स टू a1 प्लस 3d एंड दिस इज 2 इक्वल्स टू a1 प्लस 7d। लेट्स सॉल्व बोथ ऑफ देम साइमल्टेनियसली। एक आ गया मेरे पास a1 प्लस 3d इक्वल्स टू 26 एंड द अदर वन इज a1 प्लस 7d इक्वल्स टू 2। इस वाली इक्वेशन को सारा नेगेटिव कर दिया एंड आई एम लेफ्ट विद, ये दोनों आपस में कट गए, आई एम लेफ्ट विद 4d इक्वल्स टू माइनस 4d इक्वल्स टू 24, माइनस 4 वहां जाके डिवाइड हुआ, d इक्वल्स टू माइनस 6। इसको किसी भी एक इक्वेशन में प्लग इन कर दो एंड यूल गेट द फर्स्ट टर्म। दूसरे में प्लग इन करते हैं, a1 प्लस 7d इक्वल्स टू 2, d है मेरे पास -6,
7 टू -6 इज -42, -42 वहाँ जाके ऐड हो जाएगा एंड A1 इज 44। कैसे आज आप लोगों को दिखाता हूँ पेपर 2 में आप अपने साइमल्टेनियस इक्वेशन के आंसर्स कैसे चेक कर सकते हैं यूजिंग योर कैलकुलेटर। अच्छा ठीक है। अब guys मेरे पास दो इक्वेशन थी यहाँ पे, मैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, एक ये इक्वेशन थी और एक ये इक्वेशन थी। कैलकुलेटर पे आपने दोबारा मेन्यू में जाना है, वही अल्फा यानी ए प्रेस करना है आपने, आप आ जाएंगे साइमल्टेनियस एंड पॉलिनोमियल। दोबारा दिखाता हूँ आपको, मेन्यू में गए, एक मिनट इसको क्लियर कर लें, आपको शुरू से दिखाता हूँ। मेन्यू में गए, आप लोग नीचे आएंगे तो आपको एक्स वाई इक्वल टू 0 नजर आ रहा होगा ए पे, तो आपने ए प्रेस करना है। अल्फा और ए लॉग वाला बटन प्रेस करके आएगा एक्स वाई को 0 वाला बटन प्रेस हो जाएगा। मेरे पास पहली ऑप्शन है साइमल्टेनियस इक्वेशन, जो कि मैंने इस केस में यूज करनी है। दूसरी पॉलिनोमियल, मैंने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी है। और मेरे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन्स है। ठीक है, नंबर ऑफ अननोन्स। अब पहली इक्वेशन है मेरे पास कोफिशिएंट लिखने हैं। ठीक है, A1 इज माई एक्स, उसका कोफिशिएंट इज 1, तो प्लस 3D, डी मेरा y है, उसका कोफिशिएंट इज 3 इक्वल्स टू 26। दूसरी क्वेश्चन लिखते हैं दोबारा 1, इस बार 7D इक्वल्स टू 2। इस मेरे पास A1 विच इज माई एक्स का आंसर आ रहा है 44 एंड D का आंसर विच इज y आंसर आ रहा है -6। ओके, सेकेंड पार्ट, फाइंड एन एक्सप्रेशन टर्म्स ऑफ n फॉर द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। गाइस अब मेरे पास A1 आ गया है 44 और कॉमन डिफरेंस आ गया -6। फॉर्मूला होता है t इक्वल्स टू A1 प्लस D इंटू n-1। लेट्स प्लग इन द वैल्यूज, ब्रैकेट ओपन करते हैं एंड द फाइनल आंसर इज 50 -6, सॉरी 50 -6n।